हेलो, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं साइंस के लेक्चर्स। साइंस में फिज़िक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स माइंड योर साइंस चैनल के ऊपर। और ये लेक्चर, आज का जो लेक्चर है वो +2 क्लास के लिए रहेगा। और जैसा कि हम टॉपिक पढ़ ही रहे हैं, आपको पता ही है, कंटिन्यूड लेक्चर चल रहा है विदाउट एनी स्किपिंग। हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन्स, लगभग ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ही इसका सेक्शन रह गया है और वो उसके साथ ये यूनिट हमारी ख़त्म हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोरीन्स पढ़ाई जा रही है और आज हमने 2 विषय पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरा है रिएक्शन का पार्ट रिएक्शन विद मेटल्स। और रिएक्शन विद मेटल्स को हम मिसलेनियस रिएक्शंस भी कह देते हैं। तो ये आज का हमारा विषय रहेगा। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूँ आपको आज के लेक्चर के ऊपर। जो बेसिक बैकग्राउंड थी मैंने आपको समझा दी, आपने कॉपी के ऊपर नोट कर लिया कि आज का जो विषय रहेगा क्या रहेगा। तो अब आप मेरे साथ स्टडी करेंगे कैसे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें आसान लगे। और हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझ आ गई तो आप समझ लो केमिस्ट्री में तो आप बहुत ही अच्छे अंकों से पास हो जाओगे। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूँ आपको सेकंड पार्ट। जैसा कि आपको ज्ञान हो चुका है, आज पढ़ाया जाएगा आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपने यहाँ पर ध्यान देना है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये भी पता है, रिप्लेसमेंट। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस नहीं करता है। कल हमने पढ़ा था इसके जो रिएक्शंस होते हैं बहुत ही मुश्किल से होते हैं और फिर हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाने पड़े उस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, लेकिन आसानी से करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वजह क्या वजह है? क्योंकि ये खुद जो है क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल। क्यों? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। अब पाई इलेक्ट्रॉन को जो क्लाउड्स हैं वो क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब जिसे इलेक्ट्रॉन पसंद है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पाई बॉन्ड के इस स्ट्रक्चर में है। जब हम पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये भी कल बताया था, दोबारा बता देता हूँ जानकारी के लिए। जब तक आपको समझ तभी आएगा जब आपको पाई बॉन्ड बेटा आप ऐसे बनाते हो। आ रहा है याद? और ये अबव द प्लेन और ये क्या है? बिलो द प्लेन। दिस इज पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड को आपने कैसे शो किया था? ऐसे। ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो भरपूर है और इसलिए ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो क्या आएगा इसके पास? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया क्लियर। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या याद करोगे? अगला स्टेप आप याद करोगे क्या? देखो ध्यान से, जो हैलोजन है हमारा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने? 3। इसलिए ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है।
किस में? बेंजीन रिंग के ऊपर। कल रेजोनेंस के माध्यम से पढ़ाया गया था, और ऐसा करने पर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे, पैरा पे और फिर ऑर्थो पे। और नेगेटिव चार्ज देख रहे हो कहाँ जनरेट हुआ? ऑर्थो पे, पैरा पोजीशन पे, और ये फिर से ऑर्थो पे। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव होता है या तो ऑर्थो पे जाता है, यहाँ पर कहाँ जाता है? पैरा पे। तो ये अटैक, जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, ये कहाँ पर आक्रमण करेगा, कहाँ करेगा? समझ आ गया आपको? ऑर्थो पे या फिर कहाँ पर? पैरा पे। और क्यों करेगा ये मैंने अभी आपके साथ जानकारी साझा किया, और ये आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो गई है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल ने जाकर कहाँ पर अटैक करना है, कहाँ करेगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो इसके हमारे टोटल बताता हूँ अभी आपको। हमारे पास सिंपल से रिएक्शंस हैं, 4 रिएक्शंस हैं। पहला रिएक्शन है, इसका फर्स्ट पार्ट हैलोजीनेशन। रिएक्शन किसके साथ? हैलोजन के साथ। हैलोजन क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब तुम कहोगे सर फ्लोरीन क्यों नहीं लिया है? फ्लोरीन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है वो वायलेंट होता है। वायलेंट मतलब खतरनाक। इसलिए ये जब हम रिएक्शन इसको करते हैं लैब के अंदर, तो बहुत चांसेस होते हैं कि अगर हमने थोड़ा सा भी प्रिकॉशन ध्यान नहीं दिया तो वहाँ पर ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए फ्लोरीनेशन नहीं की जाती। तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडोनेशन। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे, बाकी तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। ये मैंने क्लोरीन ले ली बेटा, क्या ले ली? क्लोरोबेंजीन। और यहाँ डाल दिया क्लोरीन, और रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लोरीन का एटम या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर कहाँ अटैक करेगा बच्चे? पैरा पे। तो एक बार ये क्लोरीन यहाँ लग जाएगी, एक बार यहाँ लग जाएगी। यहाँ से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चला जाएगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ, दूसरे वाले के साथ। तो क्या बना देगा? HCl। तो कितना आसान है। तो ऊपर आपने कुछ छेड़ना नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा। एक बार क्लोरीन ऑर्थो पे लगा देनी है, और एक बार आपने क्लोरीन को इसकी पैरा पोजीशन पे लगा देनी है। लगा समझ? और यहाँ से बन गई हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी पूरा नहीं हुआ है। आप कहोगे क्या नहीं हुआ सर पूरा? इसका नाम अभी नहीं लिखा है। ऑर्थो एंड पैरा, डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये आप देख रहे हैं पहला रिएक्शन जिसका नाम था क्लोरीनेशन। अगर पेपर में तुम कहो सर ब्रोमीन आ गई थी, तो ब्रोमीन का रिएक्शन कैसे करना है? तो वो अपने आप ही करना है। ब्रोमीन को कहाँ लगानी है? यहाँ लगानी है। ब्रोमीन को कहाँ लगानी है? ऑर्थो और पैरा पे। तो जहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा रखी है वहाँ पर आप क्या लगा दोगे? ब्रोमीन। तो ये अब आपको अपने आप अंडरस्टैंड हो गया कि ये रिएक्शन हमें कैसे करना है। तो ये वैसे ही मैं करके दिखा देता हूँ, कईयों को समझ नहीं आता है उनके लिए है ये। देखो बेटा, हमने ब्रोमीन को कहाँ लगाया? एक बार ऑर्थो पे लगाया और दूसरी बार कहाँ लगाया? पैरा। अंडरस्टैंड हो गया होगा? बिल्कुल क्लियर, कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। डाउट ठीक है, जैसा पढ़ाया जा रहा है आपके, बिल्कुल जैसा नाम ही रखा है मैंने ऑर्गेनिक अब टिप्स पे, तो टिप्स भी हो जाएंगी आपको अगर आप ध्यान से चैनल को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो मतलब नहीं है कि आपको समझना है, बाकी बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अब किसी को इलेक्ट्रोफाइल नहीं पता है, किसी को न्यूक्लियोफाइल नहीं पता है, किसी को पाई इलेक्ट्रॉन्स का नहीं पता है, तो उसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी जिनको ज्ञान है, जो देख रहे हैं इस चैनल को, उनको पूरी डेप्थ में इसकी नॉलेज मिल रही है। सेकेंड रिएक्शन है
नाइट्रेशन रिएक्शन। भाई नाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड प्यारे बच्चों जानते ही हैं, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। अब ये कैसे रिएक्शन होगा? ये भी वैसे ही होगा जैसे पढ़ाया जा रहा है। क्लोरोबेंजीन ली हमने, अब इसमें डाल दिया मैंने HNO3, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ होगा सल्फ्यूरिक एसिड, कैटलिस्ट है यहां पर। HNO3 में से आप इसको दो पार्ट्स में बांट लेंगे, OH, NO2। OH के ऊपर होता है नेगेटिव, NO2 के ऊपर होता है पॉजिटिव। तो तुम्हें यहां से पता लग गया भाई यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल भाई हमारा ऑर्थो पे अटैक करेगा और यही भाई हमारा कहाँ करेगा, पैरा पे। और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, पानी बना देंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वाटर। तो आपके लिए रिएक्शन लिखना कितना आसान है, आपने इस क्लोरीन को कुछ छेड़ना नहीं है। यहाँ के लग गया NO2 ऑर्थो पोजीशन पे और ये लग गई भाई कहाँ पर, पैरा पोजीशन पे, और साथ में निकल गया क्या, पानी, जिसे हम बोलते हैं जल। ओके, क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आया होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं है। अब अभी रह गया, आप कहोगे क्या रह गया सर, इसका नाम लिखना रहेगा। C पहले N बाद में, तो क्या लिखेंगे, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। और इसका मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, सेम ही है, इसका क्या आ जाएगा, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। O और P, O फॉर ऑर्थो, P फॉर पैरा। तो दिस इज योर सेकेंड रिएक्शन जो आपकी क्लियर कट माइंड के अंदर चला गया कि भाई ये कैसे है। अब इसको आपने माइंड के अंदर लॉक कर लेना है और इसको अच्छी तरह लॉक करने का मतलब लर्न कर लेना है। रिएक्शन नंबर 3, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का क्या अर्थ है, रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, तेजाब। तो ये भी रिएक्शन बिल्कुल आसान है, मैंने ले ली क्लोरोबेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। सल्फ्यूरिक एसिड में से उसी प्रकार से OH SO3H निकाल लिए। अब यहाँ है नेगेटिव चार्ज, यहाँ है पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और पैरा पे अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा, समझ आ गया आपको, क्लोरीन यहीं लगा हुआ है, यहाँ लग जाएगी SO3H ऑर्थो पे, और कहाँ लग गई, पैरा पे, और साथ में निकल गया H और OH वाटर। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है कि क्या है, ठीक है। ये है क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस प्रोडक्ट का नाम है ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड। तो दिस इज़ योर रिएक्शन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो कि आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल, जिसके माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री को इम्प्रूव किया जा रहा है। फोर्थ इज अगेन यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शन है फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन के 2 पार्ट्स हैं बेटा, वन इज अल्काइलेशन रिएक्शन और सेकेंड पार्ट है बेटा क्या, एसाइलेशन रिएक्शन। तो मैंने दोनों आपको समझाना है। इसमें आपने लेना है मिथाइल ब्रोमाइड
इसमें आपने लेना है एसिटाइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन अब कैसे होगा ये अब आपको सिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में हमारे पास है बेटा क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Br और एरो के ऊपर कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये यहाँ अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा, यहाँ से H जो है ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा। तो कितना आसान है, समझिए आ गया आपको कि अब क्या लगने वाला है, आके CH3 लगने वाला है। कहाँ लगने वाला है? ऑर्थो पोजीशन पे लगने वाला है। और कहाँ लगने वाला है? पैरा पोजीशन। और साथ में निकल गई HBr। तो ये था अल्काइलेशन रिएक्शन। तो दो हैं आपके पास, चॉइस है, फ्रीडल का रिएक्शन आता है। तो आप इन दोनों में से एक कोई भी अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे लिख लेंगे। तो दिस इज टॉलीन, ऑर्थो क्लोरो टॉलीन, और इसका नाम है बेटा पैरा क्लोरो टॉलीन। इनके नीचे लिख लेना है, स्पेस ना होने के कारण मैंने ऊपर लिखा है। तो राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स। तो इस प्रकार से ये हमारा रिएक्शन नंबर ए कंप्लीट हो गया। और अब हम चलते हैं सीधा रिएक्शन नंबर सेकंड के ऊपर। रिएक्शन नंबर सेकंड बी पार्ट अब आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्लोरोबेंजीन जमा, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, कैटलिस्ट सेम है AlCl3, इट इज कॉल्ड एज एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, इट विल अटैक ऑन दिस ऑर्थो एंड पैरा पर, और यहाँ से H जो है ये चली जाएगी क्लोरीन के साथ। तो क्या बन गया, यहाँ लग गई क्लोरीन लगी हुई है, यहाँ लग गया COCH3 और यहाँ पर लग गया ClCOCH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न चिन्ह मन में नहीं होगा जब आप मेरे साथ ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो। मैंने फिर बताया है, जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं है तब तक दिक्कत है। कीटोन ग्रुप है तो इसका नाम है क्लोरो एसीटोफिनॉन। जब कीटोन वाला चैप्टर आएगा तब आपको इनके IUPAC नेम समझाए जाएंगे, याद हो जाएंगे। इसका नाम है पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके आगे 4 पार्ट्स थे जो आपको मैंने पढ़ा दिए। अब हम लास्ट पार्ट करेंगे आज, कौन सा? दैट इज़ द यू कैन से रिएक्शन विद मेटल्स, या फिर आप इसको मिसलेनियस रिएक्शंस भी कह सकते हैं। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ज़्यादातर रिएक्शन जो है नेम रिएक्शंस हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि नेम रिएक्शन की आपने एक कॉपी बनानी है और उनमें सभी रिएक्शंस को लिख लेना है। तो इस चैप्टर के आज इस रिएक्शन के साथ वो इस चैप्टर के पूरे हो जाएंगे आपके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पार्ट पे पहुंच चुके हैं, और ये क्या है? रिएक्शन विथ मेटल्स। ऑर्गेनिक के कुछ लेक्चर्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं क्योंकि टॉपिक्स बड़े हैं, तो इसलिए शॉर्ट वीडियोस नहीं बन पा रही है। तो थोड़ी सी आपके लिए भी दिक्कत है, थोड़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कोई बात नहीं, 1 घंटा तो आप स्पेयर करके पढ़ ही सकते हैं। तो रिएक्शन विथ मेटल्स का सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ सोडियम। और इस रिएक्शन का नाम है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। 2 पार्ट्स हैं इसके। ए पार्ट वुड्स-फिटिग रिएक्शन, इसमें डियर स्टूडेंट्स आपने क्लोरोबेंजीन लेना है, बीच में सोडियम लेना है, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या लेना है? मिथाइल क्लोराइड। तो एक आपका हेलो अरीन है, दूसरा हमारा हेलो
क्या है, अल्केन है, क्लोरोबेंजीन। और जैसा कि देख रहे हैं सोडियम मेटल है, ये क्लोरीन्स को लेके चला गया, और क्योंकि सोडियम मेटल है तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, ड्राई ईथर। तो ये CH3 जो है इसकी यहाँ पर लग जाएगा, तो ये बन गया बेटा बेंजीन, इसके लग गया CH3 और साथ में निकल गई 2NaCl। तो ये क्या है बेटा प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज टॉलीन। तो ये था हमारा ये वाला रिएक्शन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दिस इज वुड्स फिटीग रिएक्शंस। वुड्स रिएक्शन में दोनों हमारे हेलो अल्केन्स थे, और इसमें एक हेलो अल्केन है तो दूसरा हेलोरीन है। अब इसी के साथ ही अगला जो है हमारा सेकंड पार्ट, बी पार्ट, दैट इज फिटीग रिएक्शन। फिटीग रिएक्शन में दोनों आपने हेलो अरीन्स लेने हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस कर दें, ब्रोमीन ले ली मैंने, 2 सोडियम मेटल प्लस ब्रोमीन, और यहाँ पर ड्राई ईथर, और यहाँ से ये ब्रोमीन्स को लेकर निकल जाएगा कौन, सोडियम, और ये दोनों बेंजीन रिंग्स आपस में बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएंगे, बॉन्ड द्वारा। ठीक है, ये बच्चे, कई बच्चे, इसका मैं बताऊंगा क्या गलती करते हैं। ये बॉन्ड द्वारा जोड़ना है, जैसा कि मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर जोड़ा है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे कई बच्चे क्या करते हैं, प्रोडक्ट तो उन्हें समझ आया होता है लेकिन वो ऐसे रिंग को जोड़ देते हैं, और ये क्वेश्चन उनका क्या हो जाता है, गलत। तो ये नहीं बन रहा है। तो ये क्या प्रोडक्ट है, इसका नाम है बाईफिनाइल। दिस इज़ द बाईफिनाइल। तो ये था हमारा पहला रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, जो कि आपके बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा और आपने नोट कर लिया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगला लिखेंगे रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जानते ही आप क्या होता है, Mg, जिसकी वैलेंसी होती है 2, और ये क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ गिगनार्ड, पहले भी पढ़ाया हुआ है, रिएजेंट। और गिगनार्ड रिएजेंट, गिगनार्ड जो वैज्ञानिक था उसको इस केमिकल को बनाने के कारण नोबेल पुरस्कार मिला था केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इस प्रोडक्ट द्वारा आप काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या है, ऐसे लिखा जाएगा C6H5Br, क्या है ये, ब्रोमोबेंजीन ही है, इसका नाम अब मैंने क्या लिख दिया, कॉमन नेम में फिनाइल ब्रोमाइड। तो है क्या ये, यही चीज़ है लेकिन लिखने का तरीका अलग कर दिया, प्लस मैग्नीशियम, और ये क्या है, ड्राई ईथर, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल एक्टिव होता है, ये दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। तो C6H5MgBr, तो ये क्या बन गया, फिनाइल मैग्नीशियम और साथ में बेटा ब्रोमाइड। तो Gr बोल देते हैं इसको, अगर कई बारी नाम नहीं लिखने का टाइम रहता है तो यू राइट डाउन Gr। Gr इज व्हाट, गिगनार्ड रिएजेंट। तो दिस इज द रिएक्शन नंबर 2। तो ये अब आपको क्लियर समझ आ गया होगा कैसे है। अब रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन नंबर 3, दैट इज रिएक्शन विथ कॉपर मेटल। रिएक्शन विथ कॉपर मेटल, जो रिएक्शन कॉपर मेटल के साथ किया जा रहा है इसको बोलते हैं उलमैन रिएक्शन। स्पेलिंग है इसके ULLMANN, उलमैन रिएक्शन। इसमें आपने बेंजीन जो है आइडोबेंजीन लेनी है, फिक्स है यहाँ पर, यू हैव टू टेक आइडोबेंजीन। और ये रिएक्शन करने जा रहा है कॉपर के साथ। देखने में ये रिएक्शन बिल्कुल फिटीग रिएक्शन जैसा ही दिखता है और है भी वैसा सही, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें क्लोरो और ब्रोमो लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपकी कंपलसरी है क्या लेना है, आपने आइडोबेंजीन।
कॉपर इन आयोडीन को लेके चला जाएगा और प्रोडक्ट तो वही बनेगा जैसा कि आपको पता ही लग चुका है, जिसे हम बोलते हैं बाईफिनाइल। तो 2Cu आयोडीन और ये मेन प्रोडक्ट है हमारा ऑर्गेनिक बाईफिनाइल। तो ये रिएक्शन नंबर हमारा तीसरा भी हो गया जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रिएक्शन नंबर 4 जो कि है रिएक्शन विथ लिथियम मेटल। रिएक्शन विथ लिथियम, लिथियम धातु। लिथियम का प्रयोग मोबाइल के सेलों के अंदर किया जाता है। जो बैटरी हमारी डली हुई है वो लिथियम सेल, और रिएक्शन मेटल इसके साथ कर रहे हैं। तो ये आप देखें, ये हमने कोई भी ले सकते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, 2 लिथियम लेंगे बेटा, और ये इसको यहाँ से हटाता हुआ लिथियम लग जाएगा और लिथियम क्लोराइड। तो ये क्या बन गया? फिनाइल लिथियम। और ये क्या हमारा? क्लोरोबेंजीन। हो गया क्लियर? समझ आ गया? अब इसका लास्ट रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन नंबर 5, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन का मतलब आप जानते ही हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये मैं ऊपर बना देता हूँ। ये मैं यहाँ से, कई बार क्या होता है विजिबिलिटी नहीं होती है नीचे की तरफ, कई बच्चे रिएक्शंस नहीं लिख पाते, इसलिए बिल्कुल सेंटर पे बड़े अक्षरों के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे 2, ये कहाँ से आ रहा है? निकल एल्युमिनियम अलॉय NaOH के साथ, और ये एक हाइड्रोजन चली जाएगी इस पे और एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ। तो ये क्या बन गया? बेंजीन बन गई, H लग गया, और ये क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्लोरोबेंजीन से आपने बनाई क्या बेटा? बेंजीन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसलिए इसको कहते हैं क्या बेटा? रिडक्शन। तो ये थे आज के कुल रिएक्शंस 2, और जो कि आपके सामने हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, आपको मैंने सारे समझा दिए। तो इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है यहीं पर ही मैं क्लोज़ करता हूँ, और इसी के साथ हमारा जो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस थे इस चैप्टर के वो ख़त्म हो गए। अब सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा रह गया है। एक टॉपिक है DDT, ठीक है, उसके बारे में पढ़ाना है, और कुछ क्लोरोफॉर्म, फेरॉन्स के बारे में पढ़ाना है। थ्योरेटिकल टॉपिक रह जाएगा, और वो पढ़ाने के बाद ये चैप्टर जो है हमारी क्लोज़ हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।